राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी महाराज, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? कृपा करके बताएं। सृष्टि कैसे हुई और सबसे पहले कौन ऋषि आए? कौन इस धरती पर सबसे पहला मनुष्य आया? हे सुखदेव जी महाराज, हे सूत जी महाराज, कृपा कर बताएं। एतम भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नथं भावे नहीं परम दुष्टमर्हन्ति सूरयः। एक दिन ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे सृष्टि करना चाहिए। सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। विष्णु पालन कर रहे हैं, शिव जी समधर्ता हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे सृष्टि करना चाहिए, तो उन्होंने संकल्प से 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। सृष्टि में सबसे पहले जो ऋषि आए उनका नाम बता रहा हूं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 ऋषि कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर इनसे कहा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, कि तुम सृष्टि करो। तो 4 ऋषियों ने कहा कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमें भगवान का भजन करना है। तो ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प से 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। कहते हैं मेरी मैया, प्रेम से बोलो जय श्री। मन लगा करके बात को सुनना। कथा हर पीड़ा को हरने वाली है, हर दुख को हरने वाली है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद 10 ऋषियों को उत्पन्न कर दिया। इनसे कहा कि तुम सृष्टि करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी सृष्टि नहीं कर सकते, हम अपने आप में खोए रहते हैं, हम भी प्रभु का भजन करें। ब्रह्मा जी की भौएं टेढ़ी हो गई, क्रोध आ गया। क्रोध आते ही रुद्र उत्पन्न हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की। अब रुद्र आ गए। अब रुद्र भगवान से कहा कि तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने सांप, बिच्छू, भूत, पिशाच, डांकनी, सांकनी। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हो गई, अब हमें तुमसे नहीं कराना। चिंतित हो गए। जिह्वा से सरस्वती जी प्रकट कर दी। दाहिनी अंग से मनु महाराज, बाएं अंग से शत्रुपा और छाए से करदम मुनि किए, प्रकट कर दिए। इनसे कहा कि तुम सृष्टि करो मनु महाराज जी से। उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। मनु के अंश होने से हम सबको मनुष्य कहा जाता है। अपने भारत देश का नाम पहले अजनाब खंड था। भारत के नाम से अपने देश का नाम भारत वर्ष हुआ है। ये सब लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत कथा में। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है कि कैसे पुत्र आता है, कैसे पुत्र आता है, कैसे अणु बनता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि सब श्रीमद् भागवत कथा में है। बस वह अच्छे से मन लगा करके पढ़ ले।
मनु महाराज आज्ञा स्वीकार करते हैं ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कहते हैं मैथुन सृष्टि करो जिसमें किसी प्रकार का मैथुन नहीं होगा तब तक यह इंसान भटकेगा। तो मनु महाराज ने कालांतर में 5 संतानें उत्पन्न की। प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और मैया प्रसूति। कितनी हो गई? 5 संतानें। प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अच्छा, जो देवहूति हैं उनका करदम जी से विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ? करदम जी से विवाह हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति के ही सती हुई। कौन हुई? सती हुई। सती कौन? जो भोलेनाथ जी को ब्याही और उन्होंने अपने आप को अग्निकुंड में भस्म किया। तो परीक्षित प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों किया? तो मुझे अच्छे से साविधि अनुसार बताने की कृपा करें। पहले तो मैं तुम्हें करदम ऋषि की कथा सुनाता हूं। महात्मा पहले के बहुत शक्तिशाली होते थे, ऐसे ही विवाह नहीं कर लेते थे। अब जो मनु महाराज है उनकी पत्नी है। कौन है? कौन है? मेरी मैया बताया था देवहूति। देवहूति का प्रस्ताव करदम ऋषि से रखा। करदम ऋषि, आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं ठीक है कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। शर्त क्या है? मेरी शर्त बस इतनी सी है कि यदि वह मुझे समझ में आई, धार्मिक होगी, तभी मैं उससे विवाह करूंगा। ठीक है। मनु महाराज को कहा। मनु महाराज अपनी बेटी को करदम ऋषि के आश्रम में लाए। करदम जी ने परीक्षा ली। करदम ऋषि ने कहा कि आओ देवी और बैठो, आसन ग्रहण करो। आज की जनरेशन में नहीं कह सकता संस्कार है अथवा नहीं है, लेकिन पुरानी माताएं बहनें के पास में बैठता भी हूँ और मैंने देखा है, तो वो आज भी अपने पतियों का नाम नहीं लेती और सम्मान करती है। ऐसे करदम ऋषि की पत्नी जो बनने जा रही है, उन्होंने कहा आसन पर बैठो। तो देवहूति के मन में यह आया, यदि मैं आसन पर बैठ गई, यदि मैं आसन पर बैठ गई तो मेरी पति के बराबर बैठ जाऊंगी। आसन पर हाथ रख करके आसन का सम्मान करते हुए, उनकी बात का सम्मान करते हुए वह नीचे बैठ गए। करदम जी समझ गए होशियार है, चरित्रवान है, इससे मैं विवाह कर सकता हूँ। इससे मैं क्या कर सकता हूँ? विवाह कर सकता हूँ। प्रेम से बोलेंगे जय श्री। भगवान ऐसे हो जाओ कि पूरा मन आप भगवान में केंद्रित कर ले। जब तक तुम्हें संसार दिखेगा तब तक तुम्हें प्रभु नहीं मिल सकते, और जिस दिन यह संसार छूट जाएगा तो प्रभु दिखने लगेंगे। काम, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, बाहर का मच्छर तो आप मोर्टीन से भगा सकते हो, लेकिन अंदर का मच्छर बड़ी मुश्किल से जाता है। किसी के प्रति ईर्ष्या हो गई, वो तो मन के द्वारा ही दूर होगी। किसके द्वारा दूर होगी? मन के द्वारा ही दूर हो सकती है, और ऐसे नहीं हो सकती है। ऐसा हो जाना चाहिए पूरा मन बस प्रभु को हमने समर्पित कर दिया, अब तो एक ही जगह मन लगता है, और वह प्रभु के श्री चरणों में। भगवान के प्यार में खो जाओ।
भगवान से प्रेम करो, भगवान से स्नेह करो, दिल को उसी का दीवाना बनाओ। भले ही ये जमाना तुमको पागल कहे, लेकिन उनके प्यार में तुम लुट जाओ, तभी तुम महान हो, नहीं तो बाकी समय बर्बाद हो।